हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज क्लास 4th और सब्जेक्ट इंग्लिश लिट पढ़ रहे हैं हम। लेसन सेकंड है मंडे मॉर्निंग ब्लूज। वर्ड मीनिंग्स हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं और इसकी कुछ रीडिंग भी हमने करा दी है। जो लास्ट पैसेज सेकंड लास्ट पैराग्राफ बच रहा है उसको हम देखेंगे ध्यान से। नाउ ओपन योर बुक एट पेज नंबर 12 और यहाँ से देखेंगे अ थर्मामीटर स्टक आउट ऑफ स्वामीनाथन्स माउथ। आपको पता है जो स्वामीनाथन था वो स्कूल जाने पसंद नहीं करता था। वो नए डेली न्यू एक्सक्यूज बनाता रहता था और इस तरह से वो स्कूल जाने से बचता था। तो एक दिन क्या होता है उसकी स्टोरी यहाँ पर देखेंगे। अ थर्मामीटर स्टक आउट ऑफ स्वामीनाथन्स माउथ। एक थर्मामीटर स्वामीनाथन के मुंह में स्टक किया जाता है, घुसाया जाता है। आफ्टर हाफ अ मिनट, और आधे मिनट बाद एंड इंडिकेटेड नॉर्मल। और जो ये थर्मामीटर होता है यह निर्देशित करता है, यह दिखाता है कि सब कुछ नॉर्मल है, उससे कोई फीवर वीवर नहीं आ रहा। वो सिर्फ बहाने बना रहा है जिससे कि उसे स्कूल नहीं जाना पड़े। मदर लुक्ड एट इट। मदर जो उसकी माँ होती है वह इसकी तरफ देखती है, थर्मामीटर की तरफ। एंड थ्रस्ट इट बैक इनटू हिज माउथ, और फिर दोबारा से उसे उसके मुंह में घुसा देती है, डाल देती है। इट अगेन शोड, फिर दोबारा है दिखाता है नॉर्मल। फिर जो थर्मामीटर होता है फिर ये दोबारा ये दिखाता है सब कुछ सामान्य, कोई उसे फीवर नहीं है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल है, उसका तापमान नॉर्मल है। सी टुक इट टू फादर, और अंत में क्या होता है वह इसे अपने पिता के पास ले जाती है। एंड ही सेड, और कहता है वेल इट इज नॉर्मल, अच्छा यह तो सब नॉर्मल है, सामान्य है। Itching to add, I know it, मुझे तो पता है, मैं तो इसे जानता हूं, ये सब नॉर्मल है। मदर इंसिस्टेड, लेकिन जो उसकी मम्मी होती है वो इंसिस्टेड, आग्रह करती है, विनती करती है, बार बार निवेदन करती है। समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, कुछ तो गलत हुआ है विद द थर्मामीटर। लेकिन जो उसकी माँ है वो नहीं मानती कि मेरा बेटा नॉर्मल है, उसे वो मानती है कि उसे फीवर आ रहा है, और वो इसीलिए कहती है कि मेरे कुछ तो इस थर्मामीटर के साथ गलत है, ये सही नहीं चल रहा थर्मामीटर। द बॉय हैज फीवर, लड़के को तो बुखार है और ये सब नॉर्मल दिखा रहा है। देयर इज नो बेटर थर्मामीटर देन माई हैंड, मेरे हाथ में जो थर्मामीटर है इससे अच्छा और कोई थर्मामीटर नहीं है। आई कैन स्वेयर, मैं कसम खाता हूं, दैट ही हैज 100.2 नाउ, इसका जो टेम्परेचर है 100.2 है। क्वाइट लाइकली फादर सेड, चुप, और जो पिता होते हैं वो चुप हो जाते हैं। एंड स्वामीनाथन व्हेन ही ऑट टू हैव बीन एट स्कूल, अब जब स्वामीनाथन को स्कूल पर होना चाहिए था, वॉज लाइंग पीसफुली विद क्लोज्ड आइज ऑन हिज बेड। अब ये समय था जो स्वामीनाथन को स्कूल पर होना चाहिए था, वो तो आराम से अपने आंखों को बंद किए हुए अपने बेड पर पड़ा हुआ है। उसने लेम एक्सक्यूज बना लिया कि उसे फीवर आ रहा है। He heard a footstep near his bed, उसने अपने बिस्तर की ओर, बिस्तर के पास पैरों की आवाज सुनी। एंड ओपन्ड हिज आइज, और उसने अपनी आंखें खोली। फादर स्टूड ओवर हिम, फादर उसके ऊपर खड़े थे। एंड सेड, और उसने कहा इन एन अंडरटोन, धीमी आवाज में कहा, यू आर अ लकी फेलो, तुम एक भाग्यशाली साथी हो। व्हाट अ लॉट ऑफ चैंपियंस यू हैव इन दिस हाउस, तुमने इस घर में कितनी चैंपियंस, कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। व्हेन यू डोंट वांट टू गो टू स्कूल, जब तुम्हें स्कूल नहीं जाना होता है तो तुम कितने अच्छे अच्छे बहाने बनाते हो। स्वामीनाथन फेल्ट दैट दिस वाज अ सडन एंड अनप्रोव्ड अटैक फ्रॉम बिहाइंड, स्वामीनाथन ने यह महसूस किया यह उसके लिए एक अचानक अटैक था, आक्रमण था। फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। ही शट हिज आइज, वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। टर्न टुवर्ड्स द वॉल विद अ फीबल ग्राउंड, और वह अपनी आंखें बंद करके करवट ले लेता है और फिर सो जाता है। बाय द आफ्टरनून ही वाज ऑलरेडी हैविंग बेड सोप, और वह दोपहर तक वैसे ही जगने वाला नहीं। ही dreaded the prospect of staying in bed through the
इवनिंग, अब तो वह शाम को ही जगेगा। नेवर अगेन वुड ही गिव सच एन एक्सक्यूज टू मिस स्कूल, और उसने यह मन बना लिया कि वह जीवन में भी कभी इस तरह का बहाना नहीं बनाएगा, स्कूल को कभी वह मिस नहीं करेगा। तो ये था स्वामीनाथन। इस तरह से आपका लेसन कंप्लीट होता है। कल हम इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको कराएंगे, और ये जो वर्ड मीनिंग लिखाई थी हमने उन्हें फिर नोट में कर लें, और अगर इसमें जो वर्ड मीनिंग नहीं आती है तो उसे भी आप अभी नोट कर लेना और हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।